गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम द ट्रेजर इन द फील्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। द ट्रेजर इन द फील्ड लेसन का नाम कौन सा है? लेसन नंबर है आपका 4। कौन सा लेसन है? 4। द ट्रेजर, ट्रेजर यानी होता है खजाना। द ट्रेजर इन द फील्ड, द ट्रेजर इन द फील्ड, खेत में खजाना। द ट्रेजर इन द फील्ड, खेत का खजाना या खेत में खजाना। किसान जो होता है, हमने ये कहानी पढ़ी थी कि एक किसान था, इसके 4 बड़े मजबूत और ताकतवर स्ट्रॉन्ग हेल्दी 4 पुत्र थे। वो सारे दिन कुछ काम नहीं करते थे, खाते पीते और शरीर के प्रति चिंतित रहते थे। अपने पिता की कोई मदद नहीं करते थे, खेत में भी नहीं जाते थे, वो आलसी थे, लेजी थे। फार्मर इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि उसके 4 पुत्र होने के बावजूद भी वो कोई काम नहीं करते हैं। एक दिन किसान बीमार पड़ जाता है, तो 4 पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि मैंने खेत के अंदर अपने खजाना था, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं है। आप लोग इस खजाने को ढूंढ लो, अगर चारों साथ मिलकर के ढूंढो तो वो मिल सकता है। ये कहकर के किसान है वो स्वर्गवास हो जाता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। 4 पुत्र जो है कुछ दिनों के बाद खेत में खुदाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन पूरा खेत खोद देते हैं, कहीं पर भी उनको कोई खजाना नहीं मिलता है। जब उनको खजाना नहीं मिलता है तो वे थोड़े निराश हो जाते हैं कि पिताजी ने कहा था कि हमारे खेतों में खजाना गड़ा हुआ है, और उस खजाना के लालच में उन लोगों ने खेत की पूरी खुदाई कर दी। तभी उनकी माताजी ने उसको एडवाइस किया कि अब बीज बो दो, बरसात होने वाली है। तो उन्होंने बीज बो दिया, बीज बोए, बरसात हुई, बहुत अच्छी फसल हुई। फिर उन्होंने फसल को काट करके बाजार में बेचा और उन्हें बहुत सारे पैसे प्राप्त हुए। तो उन्होंने फिर महसूस हुआ कि खजाना वजाना कुछ नहीं था, असली बात यही थी कि हमें खेत में मेहनत करनी चाहिए फसल उगाने में, जिससे कि उस फसल से जो पैसा मिलेगा वही खजाना होगा। इसमें हमने देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स का मतलब होता है रिक्त स्थान। फिल इन द ब्लैंक्स विथ, fill in the blanks with help of the given words, help of the given words, यानी fill in the blanks with the help of given words। नीचे दिए गए निम्नांकित प्रश्नों के नीचे दिए गए या रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ति कीजिए या सहायता से उनको भरिए। अब देखो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो नोवेयर, ये वर्ड आपको ब्लैंक में भरना होगा। दूसरा वर्ड आ रहा फील्ड, FIELD, फील्ड। अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद में आएगा ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर। और उसके लास्ट में आएगा हेल्दी, HEALTHY। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें ब्लैंक भरना है। और अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे क्या करना है, नोवेयर, फील्ड, स्ट्रॉन्ग, ट्रेजर एंड हेल्दी, ये शब्द दिए गए। अब ये 4 खालिस्तान हमको दिए गए। पहले वाला ए में भरते हैं। ए में लाइन दी गई है, द फार्मर्स सन वर, द फार्मर, फार्मर यानी किसान, फार्मर्स सन, द फार्मर्स सन्स, द फार्मर्स सन्स वर। अब कैसे थे, एक खालिस्तान तो इधर आए, एंड ये लो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे और हेल्दी थे। तो इसमें तो आ जाएगा स्ट्रॉन्ग, इसमें आ जाएगा हेल्दी और फुल स्टॉप। अब बताओ कैसे आया। हमने जब चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें ये बात पढ़ी थी कि द फार्मर्स सन्स वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जब चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर की लाइन नंबर
दो के अंदर, पहली लाइन का सेकंड जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें लिखा हुआ था दे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। दे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग या दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कैसे भी आप फील कर सकते हो। अगर इधर उधर करते हो इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी लिख सकते हो दे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो भी गलत नहीं है। दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वे मजबूत और स्वस्थ थे, तो भी गलत नहीं है। दोनों ही खालिस्तान में आप कुछ भी भर सकते हो, लेकिन बात स्ट्रॉन्ग और हेल्दी की आनी चाहिए। इस तरीके से आपका ये जो पहला ब्लैंक है वो कंप्लीट होता है। दूसरा दे रखा है इसमें बी वाला। बी में क्या कह रखा है, द फार्मर्स सन वर, द फार्मर्स सन, द फार्मर सन्स नेवर, द फार्मर सन्स नेवर वर्कड in the or blank, in the or blank, the farmer's son never worked in the, किसान के बेटे हैं उन्होंने कभी काम नहीं किया। कहाँ पर नहीं किया, the farmer's son never worked in the field, कहाँ पर काम नहीं किया, FIELD फील्ड, यानी कभी भी उन्होंने खेत में काम नहीं किया। सी वाला जो ऑप्शन है आपके पास थर्ड, सी में क्या कहा जा रहा है, देयर इज ब्लैंक, देयर इज ए ब्लैंक इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब आपको पता लगाना है देयर इज ए इन द फील्ड, ब्लैंक में क्या भरना है। अब बताओ नोवेयर, फील्ड, स्ट्रॉन्ग, ट्रेजर और हेल्दी में से क्या आएगा। तो देयर इज ए ट्रेजर, देयर इज ए ट्रेजर इन द फील्ड। उन्होंने कहा कि देयर इज ए ट्रेजर इन द फील्ड, खेत में खजाना गड़ा हुआ है। ये बात उन्होंने कही थी। क्या कही थी, देयर इज ए ट्रेजर इन द फील्ड। और डी की हम बात करें यदि, तो डी वाला जो सेंटेंस है, द फार्मर्स सन फाउंड, द फार्मर्स सन्स फाउंड ट्रेजर और ब्लैंक फुल स्टॉप। तो नोवेयर, कहीं पर भी उन्हें क्या नहीं मिला, खजाना नहीं मिला। द फार्मर सन फाउंड ट्रेजर नोवेयर, क्या आ गया, तो नोवेयर, फील्ड, स्ट्रॉन्ग, ट्रेजर और हेल्दी, पांचों के पांचों ब्लैंक है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार दोबारा आप इसे ढंग से देखेंगे। द फार्मर सन्स वर, कैसे थे, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। The farmer's sons never worked in the field, उन्होंने कभी खेत में काम नहीं किया, इसलिए ब्लैंक में क्या आ गया, फील्ड। There is a treasure in the field, खेतों में क्या दबा हुआ है, खजाना दबा हुआ है। The farmer's sons found treasure nowhere, the farmer's son found treasure nowhere, उन्हें कहीं पर भी क्या नहीं मिला, खजाना है वो प्राप्त नहीं हुआ। द फार्मर्स सन फाउंड ट्रेजर नोवेयर, कहीं पर भी उनको खजाना नहीं मिला। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो ये क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से देख लेना। नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, फील्ड का मतलब होता है खेत, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। तो मीनिंग्स आप आराम से देख सकते हो। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में जो मीनिंग आई है, नोवेयर, नोवेयर यानी होता है कहीं नहीं, कहीं
नहीं। दूसरा है फील्ड, FIELD, फील्ड। फील्ड यानी होता है खेत। क्या होता है? फील्ड यानी खेत या मैदान, दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है? फील्ड का मतलब होता है यहाँ अर्थ खेत है। अगला दे रखा है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी होता है ताकतवर, ताकतवर। और उसके बाद में है ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर। ट्रेजर यानी क्या होता है? खजाना। ट्रेजर यानी खजाना, ट्रेजर यानी खजाना। बहुत सारे पैसे वैसे एक जगह करके इकट्ठा करके रख देते हैं। फिर आता है हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी यानी स्वस्थ। क्या होता है? हेल्दी यानी स्वस्थ। तो ये कुछ जो मीनिंग्स आपको यहाँ मैंने लिखवाई है वो आपको होमवर्क में तो करनी ही करनी है, साथ ये याद भी होनी चाहिए। जैसे नोवेयर यानी क्या होता है? कहीं नहीं। और फील्ड यानी खेत, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, TREASURE, ट्रेजर यानी खजाना, ट्रेजर यानी खजाना। और हेल्थ यानी होता है स्वास्थ्य। इस तरीके से ये कुछ मीनिंग्स थे जो आपको मैंने यहाँ नोट करवाए, जो ऊपर मीनिंग दिए गए वो याद करने। और फार्मर यानी किसान होता ही है, FARMER, फार्मर यानी किसान। क्या होता है? फार्मर यानी किसान। और SON, सन यानी क्या होता है? पुत्र। SON, सन, सन यानी पुत्र, किसान के बेटे या पुत्र। और NEVER, नेवर यानी, नेवर यानी कहीं नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। कभी नहीं। इस तरह से ये कुछ मीनिंग्स है। नोवेयर यानी कहीं नहीं, फील्ड यानी खेत मैदान, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, सन यानी पुत्र, ट्रेजर यानी खजाना, हेल्थ यानी स्वस्थ, फार्मर यानी किसान, और नेवर यानी कभी नहीं। ये कुछ मीनिंग्स हैं जो इस क्वेश्चन आंसर में आई है, वो आपको याद करनी है। और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ तक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई समस्या हो सकती है। द फार्म, अब दोबारा इस बात को एक बार चेक कर लेते हैं। द फार्मर सन वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, किसान के पुत्र कैसे थे? ताकतवर थे और स्वस्थ थे, यानी ताकतवर थे और स्वस्थ थे। द फार्मर्स सन नेवर वर्कड इन द फील्ड, उन्होंने खेत में कभी काम नहीं किया। नेवर यानी कभी नहीं, उन्होंने खेतों में कभी काम नहीं किया। देयर इज ए ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाना, देयर इज ए ट्रेजर इन द फील्ड, खेत में खजाना है। द फार्मर्स सन्स फाउंड ट्रेजर नोवेयर, यानी कहीं नहीं, यानी किसान के पुत्रों को खजाना कहीं नहीं मिला। द फार्मर्स सन्स फाउंड ट्रेजर नोवेयर, कहीं भी उनको खजाना नहीं मिला। इस तरीके से ये दूसरा जो क्वेश्चन था आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है एज ए होमवर्क, और ये मीनिंग्स भी आपको साथ साथ याद करनी है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और आई होप आप लोग अच्छे से होंगे सब घर पे। किताब वगैरह जिन्होंने नहीं खरीदी है वो किताबें खरीद लें, नोटबुक्स नहीं खरीदी वो नोटबुक खरीदें, और घर पर रह कर के आप पढ़ाई का आनंद प्राप्त करें। बड़े तन्मयता से आप वीडियोज़ को देखें और खुशी प्राप्त करें। घर पर बैठे बैठे कुछ वक्त अपने इस स्कूल के टाइम के लिए भी निकालिए। अभी आप लोग स्कूल आ नहीं सकते, गवर्नमेंट के आदेश नहीं है, इसलिए तो आप घर पर ही पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।